Hi everyone, welcome to Nishu Commerce classes. This is class 4th of our MCQ series and today we will start with partnership accounts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है XYZ आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 10:6:2. A was admitted for 1/10 share. The new profit sharing ratio will be. अब XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दिया हुआ है, क्या है 10:6:2 और A को हमने एडमिट किया है कितने शेयर के लिए 1/10 शेयर के लिए। अब A को 1/10 शेयर के लिए एडमिट किया है तो बाकी का कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर वुड बी 1 - 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है ये किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा X, Y एंड Z के बीच में। तो X को कितना मिलेगा, देखो 10/18, 10 तो ये है और इन सब का टोटल हो जाएगा 18 × 9/10। X का शेयर होगा 1/2। नाउ वी विल कैलकुलेट द शेयर ऑफ Y। Y का शेयर होगा 9/10, जो रिमेनिंग था 9/10 × 6/18, तो Y का शेयर हो जाएगा 3/10। सिमिलरली Z का शेयर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। Z का शेयर होगा 9/10 × 2/18, तो Z का शेयर हो जाएगा 1/10। अब देखते हैं सबका शेयर क्या क्या था। X का था 1/2, Y का था 1/2, Y का था 3/10, Z का था 1/10 और A का भी था 1/10। तो देखो X को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ऊपर भी और नीचे भी X का आ जाएगा 5/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X, Y, Z एंड A वुड बी 5:3:1:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5:3:1:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3. They admit C for 1/4 share in the business. The sacrificing ratio of A and B is. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है sacrificing ratio of A and B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A और B के बीच में जो पार्टनरशिप रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, दैट वाज 2:3 एंड दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर। तो C का कितना हो जाएगा 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। और ये जो रिमेनिंग है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A और B के बीच में। तो देखो A का कितना हो जाएगा 3/4 × 2/5, 5 इन दोनों का टोटल, तो हो जाएगा 6/20। B का क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा 3/4, दैट वाज रिमेनिंग जो था, इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 9/20। अब न्यू पार्टनरशिप रेशो क्या हो जाएगा A, B और C का। देखो C का है 1/4, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा 5/20। तो A, B एंड C का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 6:9:5। 6:9:5। ओके, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करते हैं। तो देखो A का सेक्रीफाइसिंग कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशो, ओल्ड क्या था 2/5,
5, ये रहा ना ओल्ड, 2/5 माइनस 6/20, ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/20। सिमिलरली बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। बी का हो जाएगा हमारे पास 3/5, ओल्ड रेशो ये रहा 3 माइनस न्यू रेशो 9/20, तो ये आ जाएगा 3/20। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो ए बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:3, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2:3। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर एंड द न्यू रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 4:3। तो यहाँ पे हमें न्यू रेशो, जो ए और बी के बीच में न्यू रेशो है वो भी दे रखा है। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी का ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था 3:2। उन्होंने सी को लिया पार्टनरशिप में फॉर 1/8 शेयर, तो सी का शेयर हो जाएगा 1/8। अब रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग है 7/8। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी कितना है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 4:3। तो देखो इनको भी अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 7। अब जो रिमेनिंग 1 है वो होगा सी का, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 4:3:1। ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा, देखो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 3/5, 3/5 जो उसका ओल्ड शेयर था, ठीक है, माइनस न्यू रेशो, न्यू में था 4/8, तो इसका आ जाएगा 4/40। और बी का कितना आ जाएगा, बी का ओल्ड रेशो था 2/5 माइनस न्यू उसका रेशो था 3/8, तो ये हो जाएगा 1/40। तो अब ए इज टू बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है दैट इज 4:1, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4:1। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:1। उन्होंने एडमिट किया है जेड को विद अ 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो यहाँ पे लिखा होता है इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स जेड एंड वाई। ओके ओके मैम, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है दैट वाज 2:1, और जेड को उन्होंने लिया है पार्टनरशिप में फॉर 1/3 शेयर। रिमेनिंग शेयर वुड बी, रिमेनिंग इज 2/3। तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3, 2/3 ये वाला और 2/3 ये वाला, तो 4/9। वाई का जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3 ये वाला जो उसका ओल्ड शेयर था इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 2/9। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा इनके बीच में, एक्स वाई और जेड के बीच में, देखो एक्स का था 4/9
y का था 2/9 और z का है 1/3, तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो z का आ जाएगा 3/9. So the new profit sharing ratio between x, y and z would be 4:2:3. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:2:3. So that was it for today's class. Press like if you enjoy the video and subscribe to my channel. Thank you so much.